18 फरवरी 2026 को जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एक ऑर्डर इशू करती है और इस ऑर्डर में जो एग्जिस्टिंग कर्टेलमेंट शेड्यूल था, यानी बिजली की कटौती का जो शेड्यूल था, उसे तब्दील करती है। लेकिन ऑर्डर में जो लिखती है वो असमंजस में डालता है। आपको असमंजस में इसलिए डालता है कि रमज़ानुल मुबारक का मुतबर्रक महीना फरवरी 19 को शुरू हुआ और नवरात्रे 19 मार्च को शुरू होने हैं, यानी ठीक लगभग एक महीना बाद शुरू होने हैं। लेकिन इस ऑर्डर में बिना ये जाने कि पावन नवरात्रा के दिनों में होता क्या है और बिजली की ज़रूरत लोगों को किस समय पड़ती है, जब आप नवरात्रा मेंशन करते हैं तो फिर सवाल पूछना स्वाभाविक है कि क्या ज़रूरत पड़ी आपको। आप केवल इतना लिखते कि रमज़ानुल मुबारक के मुतबर्रक महीने को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त में बिजली की ज़बरदस्त ज़रूरत रहती है, हम कर्टेलमेंट शेड्यूल को तब्दील कर रहे हैं, तो क्या बवाल हो जाता। बिजली हिंदू मुसलमान तो हुई नहीं, बिजली तो बिजली है। लेकिन जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जब ये ऑर्डर इशू किया तो जो जिम्मेदार है उसने जब जम्मू संभाग में नौकरी ही नहीं की कभी, तो उसे कैसे मालूम होगा कि पावन नवरात्रों में होता क्या है। इसलिए क्यों इसमें ये नवरात्रा मेंशन किया है वो तो वही बेहतर जानते हैं। मैं ऑर्डर नंबर बता देता हूं ताकि कल कहीं ये ना हो कि जनाब ये तो सोशल मीडिया पे चला है, ये फेक है, ऑथेंटिक नहीं है। ये आपका ऑर्डर है CAJ/TS/492942 डेटेड 18/2/2026 LCP for JPDCL Jammu, amendment to time slots of LCP for JPDCL Jammu on account of holy month of Ramzan and Navratri festival 2026। आप पावन नवरात्रों के लिए अगर बिजली की कर्टेलमेंट के शेड्यूल में तब्दीली करते तो आपको बताना था 17 मार्च को, और शायद आपको किसी ने यह भी नहीं बताया कि आपने अपने कर्टेलमेंट शेड्यूल में सी कैटेगरी में जिन इलाकों को डाला है वहां आप 10 से 12 और 12 से 2 बजे तक कटौती करने वाले हैं। जानकारी तो कर लेते, अपने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से, अपनी एक्सचेंज से तो पूछ लेते कि नवरात्रों में जितनी दिन में बिजली की जरूरत है उससे 3 गुना ज्यादा जरूरत बिजली की रात को होती है, क्योंकि जगराते होते हैं और जगराता जब होता है वो आपकी बिजली के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जगराता रात को होता है, तो आप 10 बजे बिजली बंद करेंगे, 12 बजे बिजली आएगी, फिर 12 बजे बंद करेंगे, 2 बजे बिजली देंगे, तो यानी आपने तो लगभग पूरी रात बिजली बंद कर दी। और फिर आपका तो तमाशा भी बड़ा अजीबोगरीब है। आपके यहां बिजली ट्रांसमिशन वाले अलग से बंद करते हैं, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के कहने के ऊपर अलग से बिजली बंद होती है और आपकी मर्जी के मुताबिक बिजली अलग बंद होती है। और आपने इलाकों को स्मार्ट मीटरिंग की बुनियाद पर कैटेगराइज नहीं किया है, आपने कैटेगराइज किया है AT&C लॉसेस की बुनियाद पर। और AT&C लॉसेस के लिए आपकी अपनी इंस्टॉलेशंस जिम्मेदार हैं। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की इंस्टॉलेशंस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, एजुकेशन जिम्मेदार है, PDD का अपना निज़ाम जिम्मेदार है, सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है। उनसे आप पैसा नहीं ले पाते। आम आदमी को तो चमड़ी उधेड़ देते हैं आप पैसा लेने के लिए, बिजली बंद कर देते हैं। और अब तो स्मार्ट मीटरिंग जब से आई है बिजली कट भी जाती है लोगों की, तो आम आदमी तो पैसा भर रहा है। अब आगे बढ़िएगा। अब जब आपने ये शेड्यूल जारी किया 19 फरवरी को, 18 फरवरी को, क्योंकि 19 फरवरी से रमज़ानुल मुबारक शुरू होना था, रमज़ान के इस मुतबरक महीने में नवरात्रा क्यों आपने मेंशन किया ये आप बेहतर जानते होंगे। और अगर अब मेंशन करना ही था तो ये तो कम से कम आपको पता कर लेना चाहिए था कि 10 से 2 का ये जो आपने कर्टेलमेंट रखी है, डज इट मेक एनी सेंस। और शायद आपको किसी ने ये नहीं बताया कि जम्मू संभाग में भी बच्चे पढ़ते हैं, CBSE के इम्तिहान सर पर हैं बच्चों के, और पढ़ने वाले बच्चे रात को भी पढ़ते हैं, और आप उनकी 10 बजे बिजली बंद करेंगे क्योंकि इन्वर्टर तो JPDCL वालों ने लोगों के घरों में लगवाए हैं। आपने तो हर घर में इन्वर्टर लगवाया हुआ है, तो चूंकि आपने लोगों को इन्वर्टर दे रखे हैं इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है कि अगर हम 10 से 2 बिजली बंद करेंगे, जम्मू संभाग के बच्चे हैं, होने दो, हमें क्या परेशानी है। यहां बवाल कटता भी है तो सुनता कौन है।
हमें तो एक ही जगह के बवाल की फिक्र करनी है, सुबह भी, शाम को भी और रात को भी। अब इसमें कर्टेलमेंट का शेड्यूल भी कमाल का है। ए में पूरा दिन बिजली बिल्कुल नहीं जाएगी, कोई कर्टेलमेंट नहीं होगी। लेकिन जो ए जोन में इलाके डाले गए हैं, जब हम उन इलाकों पर नजर दौड़ाएंगे तो आप सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि जेपीडीसीएल के पास क्राइटेरिया क्या है कर्टेलमेंट का। कई वो एरियाज, जिन एरियाज में एटीएनसी लॉसेस बहुत जबरदस्त हाई हैं, आप उस मास्किंग करते हैं, आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं बताते हैं, झूठ बोलते हैं उनसे, और जिन एरियाज में आपके एटीएनसी लॉसेस कम हैं वहां पर कर्टेलमेंट करके जिन इलाकों में एटीएनसी लॉस अच्छे खासे हैं उनको आपने ए जोन में डाल रखा है। ये मेरा दावा है और आई वांट यू टू प्रूव मी रॉन्ग। और उसके बाद बी में आपने जिनको डाल रखा है उनकी बिजली सुबह 7 से 8:30 जाएगी और दिन में 1 से 2:30 बजे जाएगी। और बी में जिनको आपने डाल रखा है दूसरा T2 जो उनमें होगा 8:30 से सुबह 10 बजे तक बिजली जाएगी और फिर दिन में 2:30 से 4 बजे तक बिजली जाएगी, बाकी टाइम बिजली रहेगी और इवनिंग में कोई कटौती नहीं होगी। क्या यह शेड्यूल जस्टिफाइड है? और आप खुद भी जानते हैं कि इसका नुकसान जम्मू संभाग में किन को होगा, इसलिए आपने डेलिबरेटली नवरात्रे का इसमें मेंशन किया है, अदरवाइज आप नहीं करते। आप जानते हैं क्योंकि यह शेड्यूल पब्लिक हुआ नहीं, किसी अखबार में आपने छपवाया नहीं, आपने किसी को बताया नहीं, आपने प्राइवेटली व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दिया और कहा लागू कर दो। क्योंकि इन मुद्दों के ऊपर जम्मू के एमएलए बोले मुमकिन नहीं, जम्मू संभाग के मंत्री बोले मुमकिन नहीं। कैसे बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एमएलएओं को नई दिल्ली में अपनी केंद्र की लीडरशिप से पूछना पड़ता है कि किस बात पर हम बात करें जम्मू में, किस पर नहीं करें। और जो मंत्री हैं जम्मू कश्मीर सरकार के जम्मू संभाग से, उनसे तवक्का क्यों रखनी? उन्हें हालात को साजगार रखने के लिए किस संभाग की बात करनी है वो जानते हैं। अब आप आइए सी जोन में, जिसमें मेजॉरिटी जम्मू का इलाका है। सुबह 7 से 9, फिर 12 से 2 बजे तक बिजली बंद होगी, फिर रात को 10 से 12 बजे तक बिजली बंद होगी। T2 में सुबह 9 से 11 बिजली बंद होगी, फिर 2 से 4 बिजली बंद होगी, फिर 12 से 2 बिजली बंद होगी। अब मजेदार चीज देखिए, 7 से 9 दफ्तर जाने का, स्कूल जाने का टाइम है, 9 से 11 दफ्तर जाने का, स्कूल का टाइम है, बिजली बंद है। उसके बाद 10 से 12 आप घर दुकान बंद करके, अपना कारोबार बंद करके पहुंचेंगे, बिजली बंद होगी। 12 से 2 यानी बिजली रात को 12 बजे से 2 बजे तक आएगी। इसका असर किसी पर कोई नहीं पड़ता कि आपकी बिजली बंद है या आपकी बिजली ऑन है, पर स्टूडेंट्स पर पड़ता है जो रात को बैठ के पढ़ते हैं। तो चूंकि आप जानते थे ये जो आपका कर्टेलमेंट शेड्यूल है ये जम्मू संभाग के आम नागरिक को हिट करेगा, इसलिए आपने रमजानुल मुबारक के मुतबरक महीने के साथ नवरात्रों का जिक्र 18 फरवरी को किया ताकि कोई बवाल न कटे, कोई शोर न हो। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी। शोर वहां पर होता है, बवाल वहां पर होता है जहां लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग होते हैं, जहां लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी होती है और उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार होते हैं। जहां पर लोगों को रेड़े वाले की परेशानी है कि ये बिहार से आके यहाँ रेड़ा क्यों चला रहा है, जहां पर लोग बिना तथ्यों के जाने माइनिंग सारे पंजाब वाले कर रहे हैं बात करते हो, जहां पर शराब के ठेकों को लेकर लोग ये कहते हो कि सब बाहर के लोग ले गए, वहां पर इन मुद्दों के ऊपर लोग बात करेंगे बड़ा मुश्किल है। सिर्फ जानकारी के लिए जरा आरटीए डालकर मालूम कीजिए, माइनिंग के 70% ठेके नॉन स्टेट सब्जेक्ट के पास हैं या जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के पास है। जरा मालूम कीजिए शराब का कारोबार कितना प्रतिशत पंजाब या यूपी का कोई आदमी जम्मू कश्मीर में कर रहा है और कितने प्रतिशत जम्मू कश्मीर के लोग कर रहे हैं। और रही बात रेड़ी की, फड़ी की, मिस्त्री की, इलेक्ट्रिशियन की, क्या आज आप ढूंढने निकलेंगे लोकल कोई आदमी क्या बिजली का काम करने के लिए आपके घर में तैयार होता है? आज आपको मिस्त्री की जरूरत है, क्या कोई लोकल मिस्त्री आपको मिलता है आपका मकान बनाने के लिए? आपको ईंट भट्ठे का काम करवाना है, कोई लोकल आदमी ईंट भट्ठे पे काम करके राजी है? वो गरीब आदमी जो 4 प्रदेशों से को छोड़कर यहां आया हुआ है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो यहां बसने के लिए कतई नहीं आया।
सुख सुविधाएं जम्मू कश्मीर में दिल्ली के मुकाबले में कितनी हैं, अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो इसलिए जम्मू का मुद्दा, जम्मू के जो मुद्दे हैं जो आम जनमानस की जिंदगी को परेशान करते हैं, वो ये हैं: बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तमाम चीजें आपकी बेहतर होंगी तो दुनिया खिंची चली आएगी। अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। और रही बात जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इनके जिम्मेदारों से विनम्र विनती और आग्रह कि जब भी आगे से आप कोई सरकारी आदेशनामा निकालें तो निकालने से पहले अपने दाएं बाएं वाले लोगों से सलाह जरूर लिया कीजिए और तारीखों का पता किया कीजिए। अब रमजान शुरू होते हुए आपको महीने बाद नवरात्रा जो शुरू होने जा रहा है उसकी चिंता सता रही है, ये समझ से बिल्कुल परे है। और रात के वक्त में आप नवरात्रों में बिजली बंद करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या मुझे बताने की जरूरत है?